मध्य प्रदेश की बड़ी बहस में आपका स्वागत है। आज का मुद्दा देशव्यापी है। बरसाना में संतों ने महापंचायत की और इस महापंचायत के केंद्र में यानी कि सेंटर पॉइंट में मध्य प्रदेश के सीहोर से आने वाले पंडित प्रदीप मिश्रा और मथुरा वाले प्रेमानंद महाराज रहे, जिनके रील्स और वीडियो आप भी सोशल मीडिया पर खूब देखते होंगे। यूपी के मथुरा के बरसाना की बात है। यहाँ पर साधु संत धर्माचार्य और ब्रजवासी एकजुट होते हैं। क्यों एकजुट होते हैं ये भी सुन लीजिए। राधा रानी पर प्रदीप मिश्रा ने जो बयान दिया है उसे लेकर आज एक महापंचायत वहां पर होती है और 7 संगठन से जुड़े लोग बरसाना के महापंचायत में शामिल होते हैं और ब्रज के धर्माचार्यों ने पंडित प्रदीप मिश्रा को शास्त्रार्थ करने की खुली चुनौती इसी महापंचायत से दे डाली। महापंचायत के मंच पर कई संतों का समागम भी देखने को मिला। पंडित प्रदीप मिश्रा के खिलाफ महापंचायत ने कई फैसले भी लिए। इस फैसले में यह भी कहा गया कि प्रदीप मिश्रा राधा रानी की चौखट पर आकर माफी मांगे और संतों की अगर हाँ होती है तो माफ कर दिया जाएगा और बरसाना आकर राधा रानी से माफी मांगे तो ही माफ किया जाएगा। अगर प्रदीप मिश्रा माफी मांगने के तरीके से नहीं आते हैं तो बरसाना लाडली मंदिर में कभी प्रवेश उनको नहीं करने दिया जाएगा। ये महापंचायत का फैसला है। पंडित प्रदीप मिश्रा के खिलाफ 1 हफ्ते के अंदर एफआईआर दर्ज करने की भी मांग की गई है और अगर ऐसा नहीं होता है तो साधु संत एसएसपी और डीएम का कार्यालय का घेराव करेंगे। बरसाना के मान मंदिर में पद्मश्री संत रमेश बाबा की अध्यक्षता में ये महापंचायत हुई, जिसकी हम आपको जानकारी दे रहे हैं। और इस मंच पर प्रमुख संत भी थे। मैं एक एक करके सबके नाम आपको बता देता हूं। इन संत में सबसे पहले अगर हम बात करें तो गोपेश बाबा थे, रमेश बाबा थे और पुष्टि मार्गीय संप्रदाय के पंकज बाबा थे। बांके बिहारी मंदिर के आनंद वल्लभ गोस्वामी थे। प्रबंधक मुनीश थे। श्री कृष्ण जन्म स्थान मंदिर के गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी थे। बलदेव मंदिर के राम कटोर पांडे थे। नंदगांव मंदिर के सुशील गोस्वामी थे। तो बरसाना के मंदिर से प्रवीण गोस्वामी, किशोरी श्याम गोस्वामी, संत आदित्यनाथ महाराज और कई धर्माचार्य भी यहाँ पर मौजूद थे। इस महापंचायत के दौरान सेवायत हरि मोहन गोस्वामी ने कहा कि कुछ लोग इसे बचाने के लिए, किसे बचाने के लिए, पंडित प्रदीप मिश्रा को बचाने के लिए कुछ लोग फोन कर दबाव बना रहे हैं। साथ ही नंद बाबा मंदिर के सेवायत गोस्वामी ने पंडित प्रदीप मिश्रा को ललकार दिया और यह भी कहा कि अगर माफी नहीं मांगी तो सीहोर जाना पड़ा तो भी हम जाएंगे। प्रधानमंत्री ही क्यों ना इनके लिए फोन कर दें, हम छोड़ने वाले नहीं हैं। उसके पहले ही पंडित प्रदीप मिश्रा ने कुबेरेश्वर धाम पर आकर शास्त्रार्थ करने का आमंत्रण भी दे दिया। देशवासियों को इस बात की जानकारी है कि मध्य प्रदेश के सीहोर में कुबेरेश्वर धाम है और यहाँ के पंडित प्रदीप मिश्रा पहली बार तब चर्चा में आ गए जब रुद्राक्ष के लिए देश के कोने कोने से लोग कुबेरेश्वर धाम पहुंचे थे। पंडित प्रदीप मिश्रा की ख्याति तो रुद्राक्ष से मिली, पर कथा वाचन के दौरान कुछ उनके जो विवादित बयान है वो सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं, सुर्खियों में बने रहते हैं। और आज बरसाना में जो महापंचायत हुई उसमें पद्मश्री रमेश बाबा के गहवर वन क्षेत्र मान मंदिर के रास मंडप पर आयोजित हुई थी और इसी के जरिए मान मंदिर सेवा संस्थान, ब्रज तीर्थ देवालय न्यास, धर्म रक्षा संघ, ब्राह्मण सेवा संघ, तीर्थ पुरोहित समाज, गौ रक्षक दल, यमुना भक्त, ब्रजवासी इस महापंचायत में शामिल हुए। इसीलिए इसको नाम दिया गया महापंचायत। अब वापस से आइए मध्य प्रदेश के टॉपिक पर। मध्य प्रदेश के विदिशा में कथावाचक प्रदीप मिश्रा के अमर्यादित टिप्पणी पर जन आक्रोश देखने को मिला। सर्व समाज के बैनर तले मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा गया। राधा रानी और गोस्वामी तुलसीदास पर अभद्र टिप्पणी करने का लोग विरोध कर रहे हैं। देश के करोड़ों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की बात कही गई। पंडित प्रदीप मिश्रा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग भी की गई। अब आप इतनी जानकारी के बाद वो बयान सुनिए जिसको लेकर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के 2 संतों के बीच हो सकता है कि आने वाले समय में शास्त्रार्थ हो। लेकिन ये जो पूरा विवाद चल रहा है इसका कारण क्या है, इसका मूल क्या है, आप बयान में सुनिए। बोलने के लिए बहुत होश से बोलना,
जहां श्री कृष्ण महावर रचते हैं वो हमारी श्री जी हैं। अभी तुम किस राधा की बात करता है? अभी जाना कहां राधा को जान जाएगा तो आंसुओं से वार्ता होती है, वाणी से मूक हो जाती, कौन रस बाढ़े जहां बोली बोई भारी। राधा रानी के चरणों में आकर दंडवत कर लूं। आप बोलो, जितने दिन तक राधा रानी के चरणों में पड़ा रहूं, मेरी मां है वो, उससे मेरा बेर नहीं है। जो कुछ बोलूंगा प्रमाण से बोलूंगा, बिना प्रमाण के कुछ नहीं बोलूंगा। और जिस जिस महाराज को प्रमाण चाहिए, कुबेरेश्वर धाम खुला पड़ा है, आ जाओ और प्रमाण लेकर जाओ।